एक तरफ अमेरिका ईरान में डायरेक्ट तरीके से कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, तो वहीं चीन ईरान में इनडायरेक्ट तरीके से अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन सीधे तौर पर भारत को चुनौती देने के मूड में है और अमेरिका तकनीक के जरिए भारत के डिजिटल स्पेस में गहरी पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इनसे भारत के लिए दोनों तरफ से मुसीबत बढ़ गई है। आज के इस एपिसोड में हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। आखिर कैसे वे भारत पर चोरी छुपे कंट्रोल की साजिश में है और भारत इसमें मजबूर दिखाई दे रहा है। दरअसल एलन मस्क की स्टारलिंक, जिसे पूरी दुनिया में एक अनब्रेकेबल इंटरनेट के तौर पर पहचान मिली हुई है, अब इस पर एक दाग लग गया है। खबरों की माने तो हाल ही की रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान ने देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्टारलिंक को सफलतापूर्वक जैम कर दिया है। अब सवाल ये उठ सकता है कि ईरान ने ये कैसे किया। तो संभव है कि ऐसा रूस या चीन से मिली मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ हो। यानी यहाँ चीन इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करके अमेरिका और पूरी दुनिया को बता रहा है कि वह भी सुपर पावर की रेस में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि इस घटना ने अमेरिकी टेक कंपनियों की उस सोच को झटका दिया है कि वे दूर से ही किसी देश में बैठकर सरकार बदल सकती हैं। बता दें कि एलन मस्क और अमेरिकी सरकार ने स्टारलिंक को तानाशाहों के खिलाफ एक हथियार के रूप में बेचा था। ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है जो ट्रेडिशनल नेटवर्क से अलग काम करता है। इसे विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल करने के लिए खूब प्रमोट किया गया है। लेकिन जब ईरान जैसे देश ने रूस या चीन से मिले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो स्टारलिंक वहां फुस हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारी उजागर हो गए, कम्युनिकेशन कट हो गया और ईरान में खामनेई का शासन अभी भी मजबूत खड़ा है। तस्वीर देखने पर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ ईरान बनाम प्रदर्शनकारियों की लड़ाई नहीं रही, क्योंकि रूस और चीन की दखल से यह रूस और चीन बनाम अमेरिकी टेक कंपनियों का वॉर लग रहा है। क्योंकि अब रूस और चीन के इनडायरेक्ट सपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि वे अमेरिका के प्रमुख सिविलियन मिलिट्री एसेट को बेअसर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्टारलिंक को किया गया है। सूत्रों की माने तो रूस और चीनी इंटेलिजेंस ने ईरान को जैमिंग सिस्टम दिए हुए हैं और इस सिस्टम ने स्टारलिंक के सिग्नल को ब्लॉक किया है। हालांकि रिपोर्ट में रूस या चीन की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह घटना दिखाती है कि सैटेलाइट इंटरनेट भी सेफ नहीं। चीन और रूस जैसे सुपर पावर ब्रूट फोर्स जैमिंग का इस्तेमाल कर रही हैं, जो जीपीएस और क्यू और के बैंड्स को टारगेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ईरान को इनडायरेक्ट सपोर्ट देने के साथ ही भारत को सीधे तौर पर आंख दिखा रहा है, क्योंकि पहले वह अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जमाता था, पर अब जम्मू के हिस्से पर भी अपना दावा करने से नहीं कतरा रहा। यानी चीन की रणनीति साफ है, अमेरिका को पश्चिम एशिया में उलझाए रखो और भारत पर एशिया में दबाव बनाओ। हाल ही में शक्सगाम घाटी पर चीन ने अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराया है और कहा है कि इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्कुल उचित हैं। भारत ने पिछले शुक्रवार को शक्सगाम घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि यह भारत का इलाका है और उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। शक्सगाम घाटी की बात करें तो पाकिस्तान ने साल 1963 में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में से शक्सगाम घाटी के 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को चीन को सौंप दिया था। एक नजर से देखें तो अमेरिका और चीन दोनों ही भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि स्टारलिंक वाली घटना भारत को यह सीख देती है कि तकनीक के मामले में किसी भी तरह से आत्मनिर्भर बनना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रही है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने कंपनी की 7500 सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट डिप्लॉय करने की मांग को मान लिया है। वहीं यह भी बताते चले कि स्टारलिंक को भारत में सर्विस लॉन्च करने के लिए प्रोविजनल लाइसेंस मिल चुका है और अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। ऐसे में अगर स्टारलिंक भारतीय कानूनों को बाईपास करता है तो डेटा का कंट्रोल किसके पास होगा, नैरेटिव कौन बनाएगा, ये आप समझ ही गए होंगे। स्टारलिंक रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसे भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, लेकिन ये अभी भी विदेशी कंट्रोल में है। उस पर स्टारलिंक के इस फेलियर से भी भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और मेक इन इंडिया टेक को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे जियो स्पेस और वन वेब भारती। क्योंकि अगर हम किसी विदेशी कंपनी के सहारे रहेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। चीन से भी भारत को खूब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन पहले से ही भारत के बाजारों में अपनी धाक जमाए बैठा है और यह करने के बाद अब सीमाओं को लेकर आक्रामक हो गया है।
इसी वजह से कभी वह अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है तो कभी पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर जम्मू कश्मीर के शक्सगाम घाटी पर अपना दावा बताता है। इस तरह अगर आज भारत ने अपनी तकनीक खुद नहीं संभाली तो कल लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार तय होगी, चाहे दुश्मन सीमा पर हो या सैटेलाइट में। आज की खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।